जय हिंद दोस्तों। वन टाइम सक्सेस में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर 2024 आरपीएफ एसआई का जो पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, हमें इसके जो कुछ क्वेश्चन मिले आपके लिए लेकर आए हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन था उसका कि भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। तो भारतीय के संविधान अनुच्छेद 21 का कहता है जीवन के व्यक्ति की स्वतंत्रता का आरक्षण प्रदान करता है। दूसरा हमें मिला था झील, नदियाँ, वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 जी के अंतर्गत आते हैं। अगर और भी जाए तो इसके जी के अंतर एक ही जी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वन, झीलों, नदियाँ, वन्य जीवन, साहित्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना प्रत्येक नागरिक का क्या है, एक कर्तव्य है। जैसे कि 44 में क्या करता, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में सिविल। 48 में क्या है, दुधारू पशुओं का निषेध। दुधारू यानी कि कोई भी दुधारू पशु यानी कि जो दूध देने वाले पशु उनके वध को निषेध बताया गया है। 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा किस में बताई गई है आपकी 49 में। 50 में बताया गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। और वन वन्य जीव जो किस में बताया गया अनुच्छेद 51 ए में। आगे चलते कि रक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन होता है। तो वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह है। इनका दूसरा सेशन है, पहले भी यही थे और वर्तमान में भी है। तो क्या होता है कि देश की रक्षा के संदर्भ में सशस्त्र बलों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए नीतिगत ढांचा और साधन प्रदान करता है। जैसे राज्य के राज्य मंत्री कौन है, श्री संजय सेठ है। और जो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, वो श्री राजनाथ सिंह है। अगला क्वेश्चन क्या था, उदासीन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन जैसे हम जल की बात करें तो जल का पीएच मान कितना होगा, जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। पीएच पैमाना जो होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। अगर 7 से कम है, क्या है 7 से कम वैल्यू है तो वो क्या होगी आपकी अम्ल। और 7 से क्या है अगर ज़्यादा वैल्यू है तो वो क्या होगी आपकी क्षार। पीएच मान 7 पर H प्लस और OH की मात्रा के बराबर होती है। देखो H जो होता है वो एसिड को दर्शाता है, एसिड यानी कि अम्ल को, और OH क्षार को दर्शाता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। अभी बताया था कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7। और रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 मध्य होता है। आंसू का जो पीएच मान है ये थोड़ा क्षारीय होता है, 6.5 से 7.6 के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या था, ओणम किस राज्य का त्यौहार है। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम जो है आपका ये केरल राज्य का त्यौहार है। कहाँ पे मनाया जाता है ओणम, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ये प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से केरल राज्य के भारतीय में मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष रूप से मलयालम कैलेंडर के चिंगम मास जो अगस्त और सितंबर में बैठता है मनाया जाता है। और मुख्य रूप से विस्तृत उपवास और रंग बिरंगे कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। और भगवान वामन को ही समर्पित है। भगवान वामन को ही समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान वामन को। और इसमें कौन सा कैकोदी कल्ली डांस इसमें करते हैं, कैकोदी कल्ली इसमें क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट के जज कब रिटायर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज 565 यानी कि जो भी पहले पूरा हो जाए उसमें रिटायर हो जाते हैं। हाई कोर्ट के जज की बात करें तो 562 और जिला जजों की बात करें तो 560 इनकी आयु होती है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपने ही जो उन्होंने निर्णय दिया है उस पर दोबारा विचार करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 137 के तहत ये दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है,
अनुच्छेद 13 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अतीत और भविष्य के सभी कानूनों को न्यायिक समीकरण करने का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 37 क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अपनी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उसके किसी फैसले में किसी पक्ष को न्याय नहीं मिला है तो वह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, यानी कि अपने न्याय को पुनरावलोकन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत का श्रेय राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा के किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है? तो विनस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तराखंड से अल्मोड़ा शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये अभी हमें क्वेश्चन मिले थे जो आरपीएफ एसआई की फर्स्ट सेम 9 दिसंबर में आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।